बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा जब भी कोई खिताब करें, किसी तकरीब में मौजूद हो, कोई ना कोई नया शोशा छूट जाता है। अब हाल ही में ये हुआ कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूर मलंगी जो मशहूर गायक थे, उनका गाना एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है, आप लोगों को फेवरेट होगा, सबका फेवरेट है, वो आरिफ लोहार से मंसूब कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए, मरीम साहबा तहकीक कर लिया करें, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड मत किया करें। ये अब तबसरे सोशल मीडिया पर शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह साफ़ी भी इस बारे में नाला नजर आए कि जी हमारा भी ये फेवरेट है, लेकिन ये है मंसूर मलंगी साहब का, तो क्यों इस तरह करती हैं आप? कभी कुछ चीज़ पढ़ लिया करें, देख लिया करें, किसी से पूछ लिया करें। इस खातून का फ़नून लतीफ़ा से या मताले से कोई ताल्लुक नहीं। मैनू मारो संगला नाल यार पंजाबियों तुहाडा किस नाल पाला पड़ गया। तो ये बशारत आजा साहब सीनियर साफ़ी, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया। अब इसी तरह अब एक और तकरीब का भी हवाला दिया जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा ने एक तकरीब सजाई कि जी जो स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए किस तरह मैं मदद कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। उसमें भी बच्चों का इस्तेमाल नजर आता है, तो अच्छा नहीं लगता। और फिर उसमें आवाज़ आ रही है जी रूह परवर मनाजिर, ये हो गया, वो हो गया। साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उन पर तशद्दुद। लोहार साहब आपका जो गाना है एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है, वो मैं बहुत शौक से आपका गाना सुनती हूँ। ले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। ले जी, अच्छा अब क्या करें, फनकार भी बेचारे आगे से यही कर सकते हैं बस कि बड़ी मेहरबानी, किसी का नाम से मंसूब कर दिया। मॉल रोड पर पुलिस और अस्पताल का अमला आमने सामने, धक्कम पेल जारी, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस को सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है तशद्दुद के लिए। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पुलिस है, ये खवातीन पैरामेडिकल स्टाफ, ये देखिए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। किसान, पैरामेडिकल स्टाफ, हर कोई इस हुकूमत से तंग है। मजदूर, आम शख्स, सरकारी मुलाजिम, हर कोई इनसे तंग है। पुलिस वाले भी तंग है कि हमें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें आप, ये धक्कम पेल के मनाज़िर हैं। पुलिस खड़ी है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने हुकूक के लिए भी बाहर निकले हुए हैं। इनके भी रोज़गार का मसला है कि प्राइवेटाइज हो जाएंगे, इनके पेंशन का मसाला आएगा, बहुत से मसाइल होंगे, तो अपने हुकूक के लिए निकले हैं। कई दिन से धरना दिया हुआ है, लेकिन अब हुकूमत कहती है धरना दो, जो भी करना है सड़कों पर आओ, हम मार पीट के तुम्हें वापस भेज देंगे, क्या कर लोगे। ये समझते हैं कि हमने गोलियां भी चला दी हैं तो क्या हो गया, किसी ने क्या बिगाड़ दिया। लिहाजा ये सोच है, लेकिन इसी तरह ये चीज़ बढ़ती है और फिर चिंगारी से शोला बन जाती है और आग लग जाती है। ये देखिए, इनकलाब की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं वाटर कैनन में ये तेजाब हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर क्या मिर्चें हैं, क्या है, जिससे ये लोग खुद मेडिकल्स के लोग हैं और खुद ही परेशान हैं। ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये सब कुछ हो रहा है जी। देखा आपने, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बहुत इस तरह के बेशुमार मनाजिर हैं, यही कुछ होता चला जा रहा है। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के करीब पुलिस और हेल्थ वर्कर्स आमने सामने आ गए, और ये अब वज़ीर आला हाउस है, यहाँ चिड़िया नहीं पर मार सकती, किसकी जरूरत है। लेकिन ये डॉक्टर्स नारे लगा रहे हैं, जुल्म के ज़ाब्ते नहीं, हम नहीं मानते। ये निकले हैं, आगे बढ़े। ले जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत लग रहे हैं। पुलिस आ गई है, एंटी राइट गियर में आ गए हैं। आप ये देख लीजिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना, हर तबका तंग है, हर कोई परेशान है, और यहाँ पर सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है मरीम नवाज साहिबा को, उनके चचा को, उनके वालिद को, कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, उनकी तकरीरों से, उनकी तकारीब से, उनकी आनिया जानिया, उनके प्रोटोकॉल से आपको यही लगेगा। ये देखिए आप, ये देखिए खवातीन और आगे मर्द पुलिस एहलकार आपको नजर आएंगे। क्या हो रहा है, ये है जनाब मंजर, ये लाहौर का मंजर है, ये तख्ते लाहौर का मंजर है। माजिद निज़ामी साहब लिखते हैं, ये सीनियर साफ़ी हैं, इन्होंने लिखा है वोट को इज्जत दो के ताबूत में आखिरी कील। मियां नवाज शरीफ की इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके मुताबिक इमरान हुकूमत में, यानी आपके मुताबिक इमरान हुकूमत में मरीम नवाज को स्मैश करने की धमकी देने वाले ISI के मेजर जनरल इरफान मलिक आजकल DG मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट हैं। हाल ही में उन्होंने मरीम नवाज के सूबे के चीफ सेक्रेटरी ख्वाजा आसिफ की वजारत के सेक्रेटरी नून लीगी MNA दानियल चौधरी मलिक इब्रार की हमराही में रावलपिंडी की तामीर तरक्की के एक मनसूबे को मुकम्मल करके इसका इफ्तिताह किया। ये ले जी, बड़ा करते थे जी, मेरी बेटी को स्मैश करने का कह दिया, इनके बकौल, इनके बकौल। अब ये उन्हीं लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं।
लाहौर में वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने पुलिस तशद्दुद से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर शेब नियाजी शदीद जख्मी, तबीयत नासाज। डॉक्टर शेब नियाजी बेहोश हो गए। ये उस वक्त के मनाज़िर हैं जी। पंजाब हुकूमत हाय हाय, पंजाब हुकूमत हाय हाय, ये कहा जा रहा है। और शरीफ खानदान को अलकाबाद से नवाजा जा रहा है। ये देखिए डॉक्टर बेहोश हैं, वहाँ पर रेस्क्यू के लोग पहुंचे 1122 के। पीछे भी आप देखें लोगों की बड़ी तादाद है। पुलिस है, पुलिस का इस्तेमाल अब यही रह गया है, घरों में घुसो, चादर चार दिवरे का तकद्दुस पामाल करो, इस तरह से जो मुजाहिरीन हो, जो बेचारे तंग आके, कोई शौक से बाहर नहीं आता इस गर्मी में, लोग बेहोश हो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन किसी को यहाँ हुकूक नहीं मिलेंगे। मरीम साहब कहती हैं जी हमारे इक़्तिदार में सवाल ही पैदा नहीं होता, गरीब की क्या औकात है, गरीब की क्या हैसियत है। ये इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है खबर। लाहौर से टिकटॉक काशिफ ज़मीर की पुलिस एहलकार के साथ वीडियो वायरल का मामला, इस पर जनाब पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। काशिफ ज़मीर ने शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरी थाल थमाई। तो वो ये देखेंगे कि यही काम है पुलिस का, जो VVIP कल्चर है वो यही है। मरीम साहबा के लिए पुलिस वाले क्या कर रहे होते हैं, उनके आगे पीछे क्या मिनिस्टर्स क्या कर रहे होते हैं, यही काम कर रहे होते हैं। टिकटॉकर पुलिस एहलकार के हाथ में पकड़ी थाल से नोट निछावर करता रहा, FIR में लिखा हुआ है। फिर इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि नहीं उसका लिबास पुलिस वाला नहीं था, तो ये भी उसमें दर्ज किया गया है मुकदमे में। अब ये मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ये तशवीशनाक खबर यह है कि 5 लाख हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। बरतानवी मीडिया कह रहा है, BBC की रिपोर्ट है, अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। सोचिए जरा। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतला पर स्वात में ऑपरेशन 4 ख्वारिज हलाक। पाकिस्तान में मौजूद 75% अफगान के पास दस्तावेजात ही नहीं है, तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल काबुल का दौरा करेंगे, उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी। यह भी एक बड़ी खबर सामने आई, तशवीशनाक। लाहौर हाईकोर्ट में नए तैनात होने वाले जज को कमरा अदालत में खून की उल्टियां, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस बारे में मजीद इत्तला आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। अफगान तालिबान ने 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए, BBC का इंकशाफ। ले जी, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अनोखा मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेश ने 1971 के वाकयात पर पाकिस्तान से माफी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान माफी मांगे और $4 अरब वाजिबात भी मांग लिए हैं। कोई हमसाया मुल्क हमारे साथ ठीक नहीं चल रहा, हमारे लिए नए मसाइल पैदा हो गए हैं। अभी बांग्लादेश का था कि वहां पर गवर्नमेंट गई है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट हम कह सकते हैं बनाने की तरफ बांग्लादेश बढ़ा, और उन्होंने भी पाकिस्तान से मुतालबा 1971 के कर दिए हैं और $4 अरब पाकिस्तान से मांग लिए हैं। एक खबर यह भी है जी, सिकंदर सुल्तान राजा के इलेक्शन कमीशन के मुरतब करदा नताइज की वैसे ही कोई हैसियत नहीं। वैसे मुरतकब भी ठीक लफ्ज था, मेरे मुंह से निकला, इन्होंने जराइम के मुरतकब भी हुए हैं। जिस तरह आज सिंध के शहर उमरकोट के वोटर्स PTI के उम्मीदवार लाल चंद मलही के हक में निकले, इससे वाज़ेह हो गया कि धांधली के बगैर पीपल्स पार्टी का कोई सियासी वजूद नहीं। सिकंदर राजा एंड कंपनी के जाते ही अमली सफाया हो जाएगा। कामरान खान साहब सीनियर साफ़ी, इन्होंने कुछ अर्सा पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज किया नुक्ता से। वहां पर कह रहे हैं समझ से बालातर है पाकिस्तान अपने कीमती असासों के साथ क्या खेल खेल रहा है। अब पता चला है कि बलूचिस्तान में गोल्ड एंड कॉपर के सिंडेक के मकाम पर जबरदस्त ज़खायर का पूरा निजाम कई दिहाइयों से चीन के पास है, और इन अरबों डॉलर के रिजर्व्स के एवज चीन पाकिस्तान को इस जमीन का सिर्फ किराया दे देता है, बाकी सब कुछ चीन का है। मजीद समझने के लिए ये देखिए नाम। अब ये इन्होंने पूरा इस पर इंटरव्यू और वीलॉग किया हुआ है। ये भी मनाज़र हैं जब पुलिस रोक रही थी, वाटर कैन का इस्तेमाल कर रही थी पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ, और जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। ये देखें, ये उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ये मनाज़र हैं जी। और ये मरीम साहबा ने तकरीब में जब एक बच्चे का इस्तेमाल किया अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, तो वहाँ पर आप देखें रूह परवर मनाजिर की अनाउंसमेंट हो रही है। यानी खुशामद की इंतहा है। इतनी खुशामद करो, इतनी खुशामद करो, जितनी करोगे उन्होंने कौन सा शर्मिंदा होना है। जितनी आप खुशामद करेंगे उतना बड़ा ओहदा आप पाएंगे। रूह परवर मनाजिर कह दिया गया, लेकिन पूरी दुनिया में इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा कि बच्चे को आप इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको प्रोस्थेटिक, उसको बाजू लगा है, सर पे उसके ट्रीटमेंट हुआ है, उसको इस तरह से क्या जरूरत थी इस्तेमाल करने की। ये देखें आप, उसको स्क्रीन पर ला के। वैसे ही अब बच्चा भी स्टेज पर परेशान कि इस हालत में बच्चा तो नहीं आना चाहेगा सबके सामने, और ज़ाहिर है परेशान नजर आएगा। तो ये देखें आप, उससे ज़बरदस्ती हाई फाइव करो, ऐसे करो, वो बच्चा परेशान है, नहीं उससे ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसे करो, ये करो, हाई फाइव करो, फलां करो।
बस आपने अगर खड़ा भी कर दिया, उसको ले आए, बस काफी था, वीडियो चला देते। नहीं, उससे जबरदस्ती जी ये भी करना है तुमने, ये भी करना है, करवा रही है। यानी अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, ये टैक्टिक्स पुराने हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ वाले, ये शरीफ खानदान वाले लोग अब इन पर तनकीद करते हैं। लोगों की सोच इस डिजिटल सोशल मीडिया ने बहुत आगे कर दिया, अवेयर लोगों को कर दिया है कि क्या नॉर्म्स होते हैं, किस तरह किसी को कि आपने इज्जत नफ्स मजरू नहीं करनी, वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।